गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में हम आपको वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं और इसका पीडीएफ आपको वीकेंड में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ की फॉर्म में डाल देता हूं। तो अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के यानी इंडियन रीजन के 20वें वार्षिक सम्मेलन का हाल ही में इन्होंने उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, ये देखिए अभी काफी चर्चा में रहा है। भारत में बाघों की आबादी 6.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 होने का अनुमान है। तो देखिए जो ये एस्टिमेट आता है इसमें दो लिमिट्स आती हैं, एक होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। तो उन दोनों का औसत निकालकर संख्या बताई जाती है। तो जो मिनिमम नंबर है हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो वो है 3,167 और जो कैमरा ट्रैप्स के साथ हमारा मैक्सिमम नंबर आया है वो आया है 3,925। तो अगर हम वर्तमान में इसका औसत देखें तो 3,682 बाघ होने का अनुमान इस समय भारत में है, जो कि प्रतिवर्ष 6.1% की सराहनीय वार्षिक वृद्धि की दर को दर्शाता है। अगर बात करें वर्तमान में भारत में दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ की आबादी रहती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्ट है। बाघ की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया था, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम, वो है पैंथेरा टाइग्रिस। और आईयूसीएन की अगर रेड डेटा बुक में या रेड लिस्ट में इसकी श्रेणी की बात करें तो इसको एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो और अगर बात करें सबसे ज्यादा बाघ कौन से स्टेट में पाए जाते हैं तो वर्तमान में 700 से ज्यादा बाघ की संख्या के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सेकंड रैंक आपकी कर्नाटक की है और थर्ड रैंक उत्तराखंड की है। अगर बात करें सबसे ज्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में मिलते हैं तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात करें भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है तो वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अभी इसी से संबंधित एक न्यूज और है नीचे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो जो मैंने आपको ऑर्डर बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ यानी पॉलिसी स्पेशलिस्ट और व्यवसायी महिला निशा देसाई बिस्वाल को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी डीएफसी के उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुष्टि की, यानी इनकी नियुक्ति इस पद पर की गई है। तो निशा देसाई बिस्वाल जी का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और जो चर्चा में रही नियुक्तियां वो देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में किसको मेंबर बनाया गया है? शमीना सिंह जी को, जो कि एक भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए उप प्रमुख किसको बनाया गया है? जू हाउ लियांग को। इंग्लैंड और वेल्स में चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान यानी आईसीएईडब्ल्यू के पहले भारतीय परिषद सदस्य कौन बने हैं? विशेषी चंडियोग जी। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश यानी फेडरल जज कौन बनी है? नुसरत चौधरी जी। हार्वर्ड के वित्त उपाध्यक्ष और सीएफओ यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बना है? रितु कालरा जी बनी है, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे। अब भारत के कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। शिवेंद्र नाथ को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड यानी ईपीआईएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ और जो अभी भारत में नियुक्तियां चर्चा में रही वो भी देख लेते हैं। टाटा मोटर्स के नए अध्यक्ष और सीडीआईओ किसको बनाया गया है? राजेश कन्नन जी को बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तेंजिंग यांकी जी ये बनी है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी किसको बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन जी को बनाया गया है और इस पर इन्हें पुनर्नियुक्ति यानी रीअपॉइंट इनको किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी किसे बनाया गया है? ए माधव राव जी को बनाया गया है। तो ये अभी भारत की कुछ नियुक्तियां चर्चा में रही। कल आपका 1 अगस्त था और 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की है? टिम बर्नर्स ली ने की है। तो उनका नीचे बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो वर्ल्ड वाइड वेब के जन्म और दुनिया पर इसके प्रभाव का जश्न मनाता है, यानी दुनिया पर इसने क्या इम्पैक्ट डाला। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आमतौर पर डब्ल्यू या वेब के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित किया गया था जब वह 1989 में सर्न यानी यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन में काम कर रहे थे। तो टिम बर्नर्स ली को उनका जन्मदाता माना जाता है, याद रखिएगा। और 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रयान 3 की कक्षाओं के सफल समापन की पुष्टि की है, यानी
जो पृथ्वी के चारों ओर इसे विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाना था, चंद्रयान 3 ने वो लगा लिया है। और अब इसको LTO यानी लूनार ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी अब चंद्रमा की कक्षा में इसका हम ट्रांसफर करेंगे। और अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है, यानी चंद्रमा से पहले ये लंबी लंबी ऑर्बिट होती है, फिर धीरे 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 दूरी कम करता है, और फिर जब लास्ट में रफ ब्रेकिंग वगैरह की प्रक्रिया होती है उसके बाद आपकी सॉफ्ट लैंडिंग ये मून पर करेगा। तो अगर बात करें चंद्रयान 1, तो चंद्रयान सबसे पहला वाला हमारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 अभी 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। भारत ने दो उल्लेखनीय संरक्षण प्रयासों, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को अब प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नामक एक नए डिवीजन में एकीकृत कर दिया है। तो देखिए, जो भारत सरकार के अलग अलग संरक्षण प्रयास चल रहे थे, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर, अब इनको एक नई डिवीजन में इंटीग्रेट कर दिया गया है, मिला दिया गया है, वो है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया था। पहला टाइगर रिजर्व भारत का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो परियोजना है ये 1992 में शुरू की गई थी भारत में। और अगर बात करें भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है झारखंड में, वो भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व है। तो अब इन दोनों को मिला दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीजन में। अगला, मौजूदा फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने बेल्जियम की ग्रांड प्री को लगातार 8वीं और जबरदस्त प्रभावशाली सीजन की कुल 10वीं जीत के साथ जीता। तो देखिए, ये सीजन मैक्स वर्स्टैपन का बहुत बेहतरीन जा रहा है। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स जो कवर किए हैं, ब्रिटिश ग्रांड प्री ये जीत चुके हैं, इसके अलावा 2 ऑस्ट्रिया ग्रांड प्री अभी हुई हैं, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री, वो इनके द्वारा जीती जा चुकी हैं। तो ये सीजन इनका काफी अच्छा जा रहा है। अब देखते हैं कल जो कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे चर्चा में रहे। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो जसप्रीत बुमराह जी जो इंडिया के फास्ट बॉलर हैं वो अब फिट हो गए हैं और उनको इसके लिए भारतीय टीम का नया कैप्टन बनाया गया है। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास ले लिया है। और स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए एक नई उपलब्धि और दर्ज हुई है, बल्कि 2 उपलब्धियां, एक मैं बता देता हूं आपको। पहला तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले मात्र दूसरे फास्ट बॉलर बने हैं। इनसे पहले केवल एक फास्ट बॉलर ने यह कारनामा किया था, वो भी इन्हीं की टीम के हैं, जेम्स एंडरसन। तो एक फैक्ट आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक फैक्ट नीचे है, वो भी अभी देखेंगे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। और 1 अगस्त को हमने और क्या देखा था, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है, तो किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया, तो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को इसमें लॉन्च किया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो ये गांधीनगर में किया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और उल्लास की मैंने कल पूरी फुल फॉर्म वगैरह आपको बता दी थी, तो वो भी जरूर आप देख लीजिएगा। और देखिए, ये मैं कह रहा था आपसे, जो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ नाम एक नई उपलब्धि दर्ज हुई है। करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो स्टुअर्ट ब्रॉड जी के नाम ये एक अनोखी उपलब्धि हासिल हुई है। करियर की आखिरी गेंद जो इन्होंने फेंकी उस पर इन्होंने जो खेली उस पर छक्का मारा, और जो आखिरी गेंद इन्होंने फेंकी उस पर विकेट भी लेने का कारनामा इन्होंने करके दिखाया है। तो यही, और ये वही है, देखा, जो युवराज सिंह ने जिनके खिलाफ 6 छक्के मारे थे T20 वर्ल्ड कप में 2007 में। तो यही देखिए, आज के करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आते हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलरली आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू सो मच।